मैं हूँ डायबिटिक पेशेंट। क्या बोलूँ मैं, चुपचाप बर्दाश्त करती थी। मुझे काम करना है ना, तो मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, नाटक नहीं करने। 4th में थी तभी मैंने पहला डांस किया। 26 साल मैंने बैंक में किया और उसके पहले 9 साल 10 महीने मैंने बीएमसी में नौकरी की। मेरी माँ ने सब मेरे कपड़े उठा के घर के बाहर फेंक दिए। ड्रामा करना है, हमारे घर से निकल जा। जब मैं टीवी पे आने लगी ना, वहाँ कितने पैसे मिलते थे मालूम है? 75 रुपीज। उसमें भी जिसने काम दिया वो मेरे से 10 रुपए लेता था। मेरी माँ टीचर थी यार, बुखार आया तो भी वो घर में रहने नहीं देती थी। दवा खाओ, स्कूल में जाओ। काम चालू रहेगा तो तुम अच्छे रहोगे, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। ऐसी बैठी तो ऐसी हो जाऊंगी। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है लेजेंड कहूंगी मैं तो, लेजेंड हम तो हमारी माँ कहेंगे, उषा ताई। सबसे पहले वेलकम एंड थैंक यू सो मच। उषा ताई के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि हमने जब कंपनी शुरू की और फर्स्ट जो हमारा काम था, हमने उषा ताई को बोला, उषा ताई प्लीज हमारे शो में आ जाओ। और उषा ताई ने बोला अरे खतरा खतरा, ये तो यंगस्टरों का शो है। लेकिन उषा ताई ने यंगस्टरों से भी ज्यादा उसमें काम किया और वहां पर उषा ताई ने हमको इतना आशीर्वाद दिया था, इतना आशीर्वाद दिया था कि आज हम वहां से यहाँ पे आ गए। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए देवी से कम नहीं हो। मैं सच में कह रही हूँ, हम पुराने ऑफिस में थे, वो रेंट पे था। ताई ने बोला ये ले लोगे तुम और भी लोगे। मैंने ताई से एक और आशीर्वाद लेना है कि ताई आशीर्वाद करो कि इस गली में सारे हमारे हो गए। इस गली में हो सके तो सारे ऑफिसेस आपके होने दो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू ताई। सबसे पहले तो स्वागत है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ ताई, ये तो बात है। ये तो ताई, ये तो 100%। और ताई जब मैं पढ़ रहा था, मैं तो सबके बारे में जब भी इंटरव्यू होता है या पॉडकास्ट होता है तो पढ़ता हूँ। आपके बारे में मेरे को ऐसा लगा पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, बिकॉज मैंने आपको बहुत सालों से देखा है। आप लेजेंडरी मराठी सिनेमा, मराठी प्ले में आपका ओहदा बहुत बड़ा है, बहुत रिस्पेक्टेड है। अनफॉर्चुनेटली देश आपको जानता है टीवी शोज से, लेकिन टीवी शोज से पहले आपकी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और कमाल की जर्नी थी। और कहानी ये शुरू कहाँ से हुई? आपकी शादी हुई नहीं, शायद आप पैदा हुई 1946 में और आपने एक्टिंग चालू की 80s 79। नहीं, स्कूल से मैं करती थी काम। 46 में पैदा हुई। पैदा होते ही इस औरत ने देश आजाद करवा दिया। 47 मतलब वो ये बच्ची हुई, जाओ अंग्रेजों, जाओ तुझे अंग्रेज चले गए भाई, देश आजाद करवा दिया ताई ने, है। क्योंकि वो कहती है बड़ी हो गई ना, ये बहुत हमें डांटेगी। क्या बात है ताई। कौन से शोज यार, पवित्र रिश्ता, कौन को अभी फिलहाल आप आ रही है मास्टर शेफ। क्या बात है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मतलब वहां पे लोग खड़े रह के खाना बनाते हैं। और ताई कितने घंटे खड़ी रहते हो? देख, सुबह में 5 बजे उठ के 8 को 10 मिनट में मेरी हेयर ड्रेसर आती थी, उसके साथ मैं निकल जाती थी। मैं तैयार बैठती थी, वहां जाके तुरंत तैयार हो जाओ, 10 बजे सेट पे जाओ। वहां से एक एक होते हुए टाइम समझता नहीं था। कभी कभी हम 5 बजे भी खाना खाते थे। मैं हूँ डायबिटिक पेशेंट। क्या बोलूँ मैं, चुपचाप बर्दाश्त करती थी क्योंकि मुझे उसमें काम करने का है। वाह, क्या बात है ताई, क्या बात है ताई। आप अप्रोक्सीमेटली 80 साल की होने वाली होगी अभी। 13 सितंबर को 80 लगेगा। 80 79 रनिंग है आप। रनिंग। मम्मी और हर्ष की मम्मी, अरे थक गई मैं। 60 में थक गए और ये देखो 80 में धप्पा धप काम कर रहे हो। और अभी तो मतलब अभी 7-8 साल पहले ही अपन ने जब खतरा किया था तब भी आप एकदम ही, अरे आती थी, एक पूरा एनर्जी सेव करती थी, फिर स्टेज पे आके पूरा फाड़ देती थी। क्या बात है ताई, आज भी आप मैंने देखा कि ताई इतनी सीनियर एक्टर है, लेकिन छोटे से लेके बड़े तक को दादा ताई ये खाया वो खाया। उस खतरा में भी था, किसी ने पानी दिया, तूने पिया, खाया। मैंने बोला वाह। और सब ताई को देख के सेट पे खुश हो जाते थे। करेक्ट। हाँ, नहीं वो मेरी आदत ही है। मेरा ड्राइवर नया था, जब मैं ऊपर जा रही थी शूटिंग को, उसको देखा, तूने खाना खाया? शाम को मुझे मिला, जब निकली पैकअप हो गया, बोलता ताई आपने मुझे पूछा, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब वो मेरी आदत है। इधर भी तूने खाना खाया, पहला जा खाना खाना। हमको ही बोलते थे, हम भी स्क्रिप्ट सुनाने जाते थे जब भी लंच टाइम में, ताई को, ए तूने खाना खाया? नहीं ताई मैं खा लूंगा। नहीं, पहला जा जेवून ये तभी से ही
बाकी पेट के लिए तो सब करते हैं, और कोई ना कोई पूछने वाला चाहिए। यहाँ काम मरते दम तक बैल जैसा काम करते हैं, लेकिन पूछने वाला, अपना समझ के उसको पूछने वाला चाहिए। वो मेरी आदत है। क्या बात है। ये हमारे माँ से मैं सीखी हूँ। हाँ, घर में आया हुआ आदमी खाना खा के ही जाना चाहिए। वाह वाह। ये है। मैं आपको बोलती हूँ, मेरी एंगेजमेंट के लिए हम जा रहे थे हाँ। लड़के के घर। उतने में हमारे पहचान वाला गोवा से उसी वक्त आया, हम बाहर निकलने वाले, वो आया। माँ ने क्या किया, सब रखा, दाल चावल पकाए, मच्छी करी, उसको खिलाया, बाद में हम निकले। क्या बात है यार, ये वैल्यूज, क्या बात है, ये वैल्यू कितनी बड़ी है ना यार, ये समझना। ताई आप इतने सालों से काम कर रहे हो, इतने टाइम, और न जाने प्ले भी किया है, मराठी फिल्में की, हिंदी फिल्में की, टीवी किया। टीवी आज भी हम कहते हैं बहुत मेहनत का काम है, 12 घंटे रोज काम करना, है ना? कुत्ते जैसी मेहनत, करेक्ट, गधे जैसी मेहनत। मैं बोलती थी सवेरे उठ के बैग लेके हम जाते हैं मजदूरी करने, और रात को आते हैं मुर्दा बन के। अभी भी मैं आती थी ना रात को, सवेरे 5 बजे उठ के मेरा निपटा के तुरंत 8 बजे के पहले निकलती थी मास्टर शेफ करने को, और रात को जब घर आती थी पूरा दिन मैं खड़ी रहती थी। तो मेरी फरा मैम, रणवीर सर, विकास सर, वो भी बोलते थे, आपके मुंह से कभी सुना नहीं मेरा कमर दर्द होता है, मेरे पाँव सूज गए। मैं चुप खड़ी रहती थी। मुझे काम करना है ना, तो मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, वाह, नाटक नहीं करने का। वाह यार, क्या बात है। और जबकि आप बोलोगे ना तो आपको आपको सब सहूलियतें मिल जाएंगी। नहीं, मुझे कुर्सी वगैरह देते थे वो, मेरा सब घर में काम करके मुझे आदत थी पट 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 काम करने की, तो मैं ऐसे खड़ी रहती थी मेरा होने के बाद। तो वहां से वो लड़के मुझे कुर्सी देते थे, लेकिन मुझे ना थोड़ी शर्म आती थी, सब खड़े और मैं कैसे बैठूं। फिर वो उधर से बोलते थे तो मैं बैठती थी। अच्छा नहीं लगता, सब खड़े मैं बैठी है, अच्छा नहीं लगता। हाँ यार, मुझे लगता है कि ये तो चलो मतलब बातें बहुत अच्छी लग रही है। शुरू से शुरू करते हैं। हर्ष अभी पढ़ रहा था, ताई शुरू से एक्टर मतलब पता नहीं थी कि नहीं थी, बैंक में काम करते ताई। हाँ, 26 साल मैंने बैंक में किया, और उसके पहले 9 साल 10 महीने मैंने बीएमसी में नौकरी की है। बोलती हूँ क्या हुआ, मेरी सहेली थी बाजू के बिल्डिंग में रहने वाली, क्लास वाली लड़की, तो उसको जाना था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो टाइम पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, वहां से नौकरियां मिलती थी। तो बोली मेरे साथ चल, तो मैं गई उसके साथ। फॉर्म था भरने का, तो मैं बोली चलिए भरती है, तो मैं भी भरती हूँ। मैंने भरा, 18 साल पूरे नहीं हुए थे, मैंने भरे, और बाद में हमको 18 साल पूरे होने के बाद कॉल आया परीक्षा का। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, खाली यस 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 टिक करने का। तो मैंने, वो और मैं दोनों साथ में गए। जिसको नौकरी चाहिए थी उसको नहीं मिली और मुझे मिली। उसने बोला आपको एक काय के लिए तू इसे मजा नहीं, वो परीक्षा ही थी ना, खाली टिक मार्क करने का, इतने टाइम में 100 ये करने का, तो मुझे मिल गई। तो 18 साल पूरे होने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, और 2 मार्च 65 को मैं बीएमसी में नौकरी करने लगी। 1965। और 24/1/75 को मैंने नौकरी छोड़ी, और 30/1/75 को मैं देना बैंक में नौकरी करने लगी। बाप रे, याद भी है 30/1/75। क्या बात है, मेरा नामो निशान ही नहीं है। 1965 से वो 10 साल जो आपने बीएमसी में, 9 साल 10 महीने। 9 साल 10 महीने, माय गॉड, गलत नहीं बोल सकता तो कुछ भी। क्या बात है ताई। तो ताई क्या काम किया आपने वहां पे? क्लेरिकल, हाँ, ऑफिस में ही काम करेगी, क्योंकि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो झाड़ू मारने को नहीं बोला मुझे। कितना पढ़े लिखे हो ताई आप? ग्रेजुएट थे। अरे भाई, वो टाइम पे 1946 की अगर पैदाइश है, तो आप इमेजिन करो कि वो टाइम पे ग्रेजुएशन करना कितना बड़ी बात होगी। तो मम्मी तो अनूठी हो गया सी, ताई तो आपसे बड़ी है, क्यों 6वीं में ही छोड़ दिया? ताई वो टाइम पे हम तो ऐसा समझते हैं कि औरतों को पढ़ने नहीं देते थे। नहीं, आपका, मेरी माँ टीचर थी यार, बुखार आया तो भी वो घर में रहने नहीं देती थी, स्कूल में जाने का, दवा खाओ स्कूल में जाओ। मेरे बेटे को भी। सोचो भाई, उषा नाटकर्णी ऐसी है तो मम्मी कैसी होगी? नहीं, मेरी त्रिशूल ही मम्मी पकड़ा रहता बहुत होगा। टीचर थी ना,
तो बच्चों को सीखना जरूरी है, वो उसे मालूम था। तो वो पढ़ाई लिखाई में नो लाड फटके। पापा भी ऐसे ही थे हमारे, जो हाथ में मिलेगा वो लकड़ी, धोखा, लात। बहुत मेरा भाई बेचारा अभी गया हो 30 जून को, ये गया 30 जून, तभी गया मेरा छोटा भाई। उसको भी मारते थे ना पापा, तो बेहोश होता था। बाप रे। फिर पापा उसको ब्रांडी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, डर जाते थे। हाँ यार माँ बाप प्यार करते और उस चक्कर में बेचारे कई बार ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं, ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आजकल के माँ बाप नहीं, बिल्कुल क्या हो बेटा ऐसे करते हैं। आजकल के बच्चे भयानक है बाबा, डर लगता। उस भयानक में हमारा भी है एक बच्चा, है ना? ताई सच्ची तो ताई आपको आजकल के बच्चे और पहले के बच्चों में क्या अलग लगता है? पहले के बच्चे माँ बाप से डरते थे और अभी के माँ बाप बच्चों से डरते हैं। हाँ, बहुत सही। बोलने के लिए भी, चिल्लाने के लिए भी। और ये मेरी पोती 15 महीने की है, उसके साथ बात कर, पाप पाप, अरे कोणी शिकवलं पाप, तू बोलने को जा पाप। उस दिन भाई की बीवी उसके पास हो जाती अक्का दिन, तो मैंने उसको पकड़ा और मैं बोली, भारती आजी माँ जी, भारती आजी माँ जी। मला क्या नाम है उसका? भानवी। भानवी, वाह 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 वाह। ये बच्चे बट मेरे को बड़ी खुशी हुई यार, उस टाइम पे ताई ने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन किया, बहुत बड़ी बात। कौन सा कॉलेज था? इधर ही थे मुंबई में? रुइया। पहला एमडी कॉलेज, बाद में रुइया कॉलेज है। रुइया माँ कॉलेज को सलाम है, सल्यूट है यार। उस दौर में मुश्किल भी था, एजुकेशन महंगा भी था। इतना महंगा नहीं था, अभी महंगा है, इतना महंगा नहीं था। हाँ, पर ताई लड़कियां थी कॉलेज में और भी, तो सारे अच्छे माँ बाप हो गए। बिकॉज हम ना ताई, अभी आप ना उस दौर में जिए हो ना, हमको परसेप्शन ऐसा है, लगता ऐसा है कि उस दौर में कम लड़कियां पढ़ती थी, क्योंकि हमारे किसी की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो हमको लगता था मम्मियों को तो पढ़ने, बच्चियों को पढ़ने नहीं देते। पापा लोग भी 10वीं 12वीं करते थे। मेरी बहन भी बीएससी थी। अरे ताई कॉलेज में ऐसे लड़के आपको छेड़ते थे तो हुआ करती थी आप वो ऐसे वाली? जी नहीं, मेरे आंखों से डरते हैं, खाली ऐसा देखा ना बस। जैसे निकलती थी किताबें लेके तो बोझ नहीं, ए उशी उशी बिशी नहीं, लाइन मारते थे। हाँ, लाइन मारते थे तो मुस्कुरा, अच्छा लगता था कि गुस्सा आया कभी? अरे एक दिन हमारे कॉलेज के लड़के पिकनिक को जाने वाले थे, मुझे बुलाया, मैं बोली मैं नहीं आऊंगी, पप्पा छोड़ेंगे नहीं। और ये कैसा घर का पत्ता निकाला मालूम नहीं, घर पे आ गए, बच्चे घर पे आए, मैं नीचे उतर के भाग गई क्योंकि मारेंगे पप्पा अभी। हाँ, बेहोश कर देते थे। लड़के आए, फिर लड़के घर पे आए बुलाने, तू लड़के ठीक गए कि ऐसे गए? ए उषा, तेरे बाप ने मारा यार। पप्पा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मिलिट्री में थे ना। मिलिट्री में थे? ओ, एयरफोर्स में। भाई मिलिट्री वाले तो बहुत उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, उनको लगता है कि सामने वालों को मैं इतना मारूंगा कुछ नहीं होगा। तुझे बात बोलती हूँ, ये टेबल है, टेबल पे ये पेपर है, अपना रोज का पेपर आता है। तूने पढ़ा ना पेपर, तो जैसे आया था पेपर वाले से वैसे ही उसकी घड़ी होनी चाहिए। क्या डिसिप्लिन है भाई। ऐसा ही करके रख दो, वो नहीं, वो टर करके पेपर फाड़ देते थे टेबल पर। अगर वही तेरी नोटबुक ऐसी है, ऐसे रखने के बजाय ऐसी बुक फाड़ देने का। तो माँ बोलती थी तुम गुस्से में फाड़ते हो लेकिन फिर से तुम्हें ही ला। बट मैं गुस्से वाला हूँ। अरे यार, माँ यही बोलती थी कि क्यों फाड़ते हो तुम, क्योंकि गुस्से से फाड़ते हैं। कि सही नहीं रखा। हाँ, मतलब सब बराबर चाहिए। पलंग पर चद्दर है, हाँ, टाइट है ना, एकदम टाइट, अशी सुरकुती नाही पाहिजे। हे पण अशीच आहे। मेरा तो, मेरे को बेड देख लूं मैं, टाइट, पता नहीं इसके क्या पिछवाड़े पे कांटे लगे ताई। सच में ये बैठ के सिर्फ शूज बांधेगा, उठेगा, पूरा चादर है इससे, पता नहीं क्या बम के साथ चली जाती है। मेरा चादर थोड़ी हिल जाती है। तकरीबन सारे लड़कों के पीछे कांटे लगे होते, जो भी पता नहीं बैठ के उठते क्या करते हैं तुम लोग। ताई है ना सबका, ये ऐसा करके जाते, मेरे को तो एकदम टाइट। मैं ना
तैयार होकर बैग डालूंगा, फिर भी बेड ऐसा टाइट करती रहती हूँ मैं निकलते वक्त भी। मेरे को होता है निकलते वक्त घर साफ हो, ताकि मैं जब वापस आऊं तो वैसा ही मिले, है ना ताई? और इनको होता छोड़ना क्या चल कर ठीक है, रही? अभी ये अपने पति की बुराई करने आ गए, हम ताई की जिंदगी सुन रहे हैं। तो ताई आपने बीएमसी में 9 साल 10 महीने काम किया, उसके बाद 1965 में बैंक में आ गई। 31 2 मार्च 65 को म्यूनिसिपैलिटी में लगी। 24/1/75 को मैंने म्यूनिसिपैलिटी छोड़ी। 30/1/75 को बैंक में, देना बैंक में लगी। और 2 फरवरी 25 साल हो गए मुझे छोड़ के, 2001 में छोड़ा मैंने। 25 साल आपने बैंक में काम 26 किया? 26 साल बैंक में काम किया? काम किया। और तभी आपका एक्टिंग का कोई काम चालू था। अगर मुझे दोपहर में अगर शो के लिए जाना है तो मैं टिफिन लेके नहीं जाती थी, क्योंकि टिफिन खाने में मेरे 15 मिनट निकलेंगे। मतलब फटाफट सब हो गया, बैकअप लेने का, पासबुक आए वो अपडेट करके रखने का, नंबर से लगा के रखने का, सब करने का और निकल जाने का। माय गॉड, अच्छा वो तो 25 साल आपने अपने एक्टिंग को भी उतना ही तवज्जो दी, क्या बात है ताई। और मराठी नाटक बोले तो सुबह होते हैं, दोपहर को होते हैं, रात को होते हैं, सब किया ताई। और वो टाइम पे आप घर पे आपका बेटा सब कैसे? नहीं, मेरा बेटा मेरी माँ के साथ होता था, क्योंकि माँ बोली अगर तुझे काम करने का सही है कहा। तो अन्नू को मेरे पास रख, क्योंकि वो रिटायर होने वाली थी। तो 5 महीने उसको मेरी माँ ने, सामने ही थी औरत कोरडे बाई करके, उसके पास रखा था। जैसे रिटायर हो गई वो घर में माँ के साथ रहता था। यार ये ना भारती, पता है ये ना, मैं भी मुंबई में रहा हूँ ना, हमारे चाली में ना ऐसा होता था कि मम्मी जिसकी काम करती थी ना, उसका वो घर पे सामने वाले के पास जब छोटा बच्चा होता तो सामने वाले या पड़ोसी के घर पे पूरा पूरा दिन रहता था। वो पूरा दिन उधर खाता था, पीता था। आज वो अभी हमारी बिल्डिंग में हम वी कैन नॉट ट्रस्ट की किसी में रख दे, बट वो टाइम पे कितना अपनापन होता था यार, क्या बात। लेकिन मेरी तो माँ ही थी ना। हाँ करेक्ट। नहीं बट वो जैसे कभी सामने रख दिया बच्चे 5 महीने जैसे वो 5 महीने रख दिया, बड़ी बात है। तो उन्होंने बिल्डिंग के सामने ही वो रहती थी, तो माँ स्कूल से आते समय उसको लेके आती थी। तो वो माँ से बहुत अटैच होगा आपकी, है ना? अरे माँ ही उसकी माँ थी। वो बोलता है वो तूने जन्म दिया, वो मेरी माँ है, और मेरा भाई गया ना अभी, वो मेरा बाप था। बोलता, क्योंकि मेरे भाई ने उसका बहुत किया, बाप जैसे किया। क्या बात है यार। आज हम आपकी सक्सेस देखते हैं, उसमें आपकी मम्मी, आपके भाई, मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया। यार वो लग ही रहा था ही, वरना आज आप 80 की होने वाली हो। आज मैं सोच 80 साल पहले, मतलब किसी ने थोड़े साल पहले ग्रेजुएशन की है, वरना जितनी भी आपकी एज की नहीं पढ़े ही नहीं कभी। कितनी औरतें पढ़ी नहीं, और आपके यार फैमिली कितनी स्ट्रांग थी। और आप पढ़े भी, आपने जॉब भी किया, परिवार भी संभाला, अपना काम भी किया, कला आर्ट, एक आदमी एक्टर ही बन जाए एक जिंदगी में, वो बड़ी बात है। आप नहीं, जब मैं काम करने लगी ना तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता था। हम जिस चाली में रहते थे वो 4 माले की चाली थी। चाली मतलब ऐसी बैठे घर होते, ऐसा नहीं, 4 माले वाली। हाँ, ग्रैंड रोड में रहते थे हम। जब मैं स्कूल में काम करती थी ना तो मुझे तैयार वगैरह करके माँ भेजती थी, क्योंकि स्कूल का है ना, इसलिए। 4th में थी तभी मैंने पहला डांस किया, वो बच्चों का होता है ना डांस, वो किया था। माँ ने मुझे उसके शादी की साड़ी पहनाई थी, जब उसमें वो सोने की तार भी रहती थी ना, वो तार बेच के भी माँ ने पैसे मिलाए थे, क्योंकि उसमें वो होता है ना, सोने की तार वाले होते थे। भुलेश्वर में गए थे, उधर बेची हूँ। इतनी कलर क्या था उसका, मस्त, और ऐसे बुट्टे थे वो, सोने की तार होती थी ना वो, तभी की शादी ना। वाह वाह वाह। तो 4th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल में मुझे लेते ही थे, टैबलो होने दो, डांस होने दो, छोटा नाटक, 1 एक्ट प्ले, वो लेते थे। कॉलेज में गई तो मैं जरा लड़कों से डरती थी, क्योंकि मैं लड़कियों के स्कूल से गई ना, फिर लड़के मुझे डरने लगे बाद में। जिसने अंग्रेज भगा दिए और लड़के क्या चीज है। फिर भाई एक्टिंग नाच गाने का शुरू से शौक था? हाँ, शौक तो मुझे पहले से ही था। तो बचपन में लता मंगेशकर, हम जहाँ रहते थे नाना चौक में पहले,
छोटी 10 बाय 10 की खोली थी हमारी, उधर भी 3 माले की बिल्डिंग, लेकिन ऐसे छोटे छोटे घर। लता मंगेशकर बाजू में रहती थी तभी, सुरेल बाल कला केंद्र। तो उनके घर पे गणपति बहुत बड़े बड़े सीन्स वगैरह करते थे, तो उनके यहाँ गणपति होते थे तो रास्ते पे प्रोग्राम होते थे, तो बच्चों के साथ मैं भी दौड़ के जाती थी। पप्पा उधर ढूंढ के मुझे मार के घर लाते। ताई ने बहुत बहुत पिटाई की है पप्पा ने। अरे पप्पा हमारे मारते थे ना, मैं बोली ना, एक को मारा ना 3 भाग गए। हम 2 भाई 2 बहनें थी। एक को मार मिलता है ना, सब यहाँ उल्टा सीधा पकड़ के बुक बैठ जाएंगे तुरंत। ऐसे ही होता है ना, एक यार को पढ़ रही होती है, ये बात बड़ी है की धुलाई होती है तो 3 भाग जाते हैं। और सोचो अगर सबकी होनी है तो तीसरे वाले का क्या हाल हो रहा था कि इसके बाद मेरी बारी आनी है, या तो मुझे पहले ही मार लो, या तो मुझे पहले मार लो ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाए, वरना उसको पिटता देखकर आदमी को लगता है कि मेरे को न जाने कैसे। ये तो पंजाबियों वाली मार है सच में, इधर महाराष्ट्र में भी ऐसे करते। हमारे भी तो माँ के हाथ में अगर कुछ किया है तो कुछ कर रही है तो जो आया उसी से मारते थे। शिट। हाँ, माँ तो कील वाली लकड़ी भी ढूंढते थे, कील वाली दे। नहीं, एक दिन पापा ने कोयता, मालूम है ऐसा कोयता होता है लोखंड का, वो लाया था, पालघर गए थे, वहां मस्त मिला तो लेके आए थे घर पे। और यहाँ रात को कुछ पिटाई हो रही थी तो मैं गई बीच में, भाइयों को मारते हैं तो मैं बीच में बड़ी ना, तो मैं बीच में जाती। हाँ, पापा ने कोयता ही लाया, मेरे इधर लगा था। और कल मेरा ड्रामा है पूना में, ये हाथ इतना सूजा, ऐसा ही लेके गई थी ड्रामा करने। अच्छा, उधर एक्टर बनी हुई थी, कोयता खा के आई हुई घर से कि माझा पिताजी कोयता मारे। अरे बाप रे। अच्छा, आपके पापा को आपने कन्विंस कैसे किया कि मैं ड्रामा करूंगी, एक्टिंग करूंगी? पापा का इतना नहीं था, माँ को अच्छा नहीं लगता था, टीचर थी ना, उसका भी बराबर है, माँ के हिसाब से वो बराबर है। बच्ची की शादी होने वाली है, लोग कुछ भी बोलते हैं, और नाटक में टाइम नहीं रहता है, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। हाँ, सही थिएटर वाले तो ऐसे ही। एक दिन तो मुझे मेरी माँ ने सब मेरे कपड़े उठा के घर के बाहर फेंक दिए, बोले आमच्या घरातून जातो, ड्रामा करना है हमारे घर से निकल जा। तो मैं भी गुस्से वाली थी, मैंने सब कपड़े उठाए, ग्रैंड रोड में रहते थे, ईस्ट में गई, वहां से बैग खरीदी, लेके आई, कपड़े भरे। और मेरी सहेली थी दिघे बाई करके, वो म्यूनसिपालिटी में ही थी, मेरे साथ काम करती थी वो, तो उसके घर गई मैं, और पापा इधर ऑफिस में ढूंढने आए थे। कितने साल के थे आप? अरे शादी नहीं हुई थी तभी, 18-20। हाँ असेल तेव्हाच। बगावत की ताई कभी माँ बाप के सामने? ये जो बगावत थी उसके बाद वापस कभी आए? कभी 7 दिन के बाद, क्योंकि पापा भविष्य वाले के पास गए थे, तो उसने बताया कि वो वीक में वापस आएगी। कि जिसको आपने कोयता मारा है। मेरे भाई बहन भी ऑफिस में आते थे मुझे लेके जाने को, तो मैं बोलती थी जा तुम्ही जा, आईला नको ना, मी नाही येत। ओए, क्या बात है यार, क्या यार, मैं खाली इमेजिन करना चाहता हूँ कि वो 90s का वो दौर, 90s की नहीं, 1960s का पहले दौर, का 50s, मतलब वही 60 वाला 1950 का वो दौर। जिस पे ऐसे पूंछ वाले काजल, बड़े हेयर स्टाइल, है ना, घोंसले थे यहाँ, साइकिल चलाती थी तो प्राउड करती थी मैं चली। अब मर्सिडीज वाली हीरोइन है ना, और वो भी साइकिल वाली, वो भी टाउन भी एक अलग ही होता था वो टाइम पे यार। लेकिन जब मुझे प्राइजेस मिलने लगे ना, हाँ। तभी पूरी फैमिली आती थी, तो उनको मालूम हुआ कुछ लपड़ा नहीं है, काम ही करती है, प्राइज मिलते हैं, तो थोड़ा मेरे बारे में लगने लगा कि अच्छा करती है, ये करती है, वो करती है, तो गुस्सा तो छोड़ दिया। फिर कोयता छुपा दिया। फिर पापा ने कहा अब कोयता नहीं, डंडा लाओ। पापा भी आते, लेकिन पापा जब मैं टीवी पे आने लगी ना, तभी ज्ञानदीप था, मतलब इतने चैनल नहीं थे, मालूम है ना, एक ही चैनल था, बाद में DD2 आया, पहले DD1 था। हाँ DD1। शुरुआत ऐसे करते थे ना, सुबह ऐसा लगता उनको रो रहे हैं, है ना, ऐसा ही था ना, इतना उदास, ऐसा ही था। तो आप वो दूरदर्शन में फिर आने लग गए थे?
हाँ, ज्ञानदीप था, ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। वहां कितने पैसे मिलते थे मालूम है? 75 रुपीज। 75 रुपीज? 75 रुपए? 75 रुपए मिलते थे। उसमें भी जिसने काम दिया वो मेरे से 10 रुपए लेता था। 10 रुपया? 65 होते थे ताई के। 65 रुपए। आजकल 10 रुपए में सिगरेट भी नहीं आती। अरे वाह, क्या वो माँ नहीं। जैसी औरत के सामने क्या एग्जाम्पल दे रहा है। आजकल तो सिगरेट भी नहीं आती, तो वो निकालेगी, ले ना तू बीड़ी पी, और ये भी लो यार। भाई यार क्या बात है, क्या 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 जमाना आपने देखा है, क्या काम किया है। बहुत लोग हैं जो 60-70 का एज में ना छोड़ देते हैं सब कि हाँ Yes. अभी तो हो गया, अभी तो खत्म हो मुझे गया। घर में बैठना ऐसे ही लगता मैं बीमार हो गई। सही बोले, पूरी जिंदगी काम काम चाहिए, काम चाहिए। भाई आपने पूरी जिंदगी काम किया। 10 साल आदमी कहीं करे, फिर 25-26 साल कहीं करे, फिर 30-40 साल करे। भाई क्या पूरी जिंदगी ही काम किया है। अच्छा लगता है काम करके ना। मेरी माँ देख, मेरी माँ 82 थी तो ऐसे बैठती थी, बुढ़ी थी ना बेचारी, तो हम बोलते थे आई झोप, आई झोप। उसको गुस्सा, तुम्ही मला झोपून ठेवा, मतलब तुम मुझे हाँ, सुला के हाँ। रखो। वो बैठ के मला भाजी दे तोड़ायला, मतलब भाजी दे मेथी तोड़ने, वेथी कर देती हैं। हाँ, ऐसा करके बुक पड़ेगी भगवान का। सोनी को अच्छा नहीं लगता। काम किया था ना, 40 साल उसने नौकरी की, टीचर थी, मैं बोली ना टीचर थी। जिसने पूरा जिंदगी काम किया उसको फिर बैठने को नहीं जमता। अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है। बट आप ताई, आपको लगता है कि जैसे अभी आप काम करते हो तो आप तो जैसे आपने बोला कि मुझे कुर्सी देते थे लेकिन मैं बैठती नहीं थी, वो दर्द, वो सारी चीजें आप कला के लिए सह रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं यार मैं आई हूं तो इधर मैं अपना काम करके जाऊं? मेरा कहना क्या है, मैं जिस काम के लिए जाती हूँ वो काम मुझे करना चाहिए, उधर जाके नाटक नहीं करने का। ये मैंने बहुत ऐसे लोगों से सुना है जो लगातार काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि 5-6 साल काम करते हैं फिर काम नहीं मिलता है, या कोई करता है 2-4 साल के लिए टॉप पे रहता है फिर काम नहीं करता है। जो लोग जैसे भारती है, आप है, जिनको आप 15-20 साल से देख रहे हो ना कि लगातार काम कर, उनका एक ही मोटिवेशन है जीवन में कि मैं सेट पे आई ना तो मैं काम करूंगी और काम करके जाऊंगी। एक दिन बोलती हूँ, पूना में शो था, हम बस से आ रहे थे, बस से आते आते मुझे बुखार आया बस में, तो मैं तुरंत बोली अरे बाप रे, दोपहर को शो है मेरा थाना में, मैं कैसे करूंगी, बुखार आया। डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लिया, थाना में गई, स्टेज पे गई, मेरा बुखार गया। क्या बात है, माँ कसम। है ना ताई, ऐसा होता है, होता है होता है, ना। होता है। आप घर से बीमार निकलो लेकिन तैयार होके ओके टेक, कैमरे के साथ जाते ही रहता, आप बीमार ही नहीं हो, स्माइल आ जाती है। Correct. मेरे को भी ऐसे होता है, मैं घर जब छुट्टी अपनी मर्जी से हो, जब पता है कि मेरा अगले हफ्ते शूट है, लेकिन अगर शूट ही नहीं है, कोई शो ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मुझे लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी। अगर और काम नहीं मिला तो शायद मैं मर भी जाऊं, है ना ताई। सांस मुश्किल होती है, करेक्ट, काम नहीं हो रहा, जब दुनिया काम कर रही है, काम नहीं है, तो मेरे ऐसे साथ होता है। हतबल लगता है। हाँ, मेरे को सांस नहीं आती, मेरे को ऐसा होता कि यार मैं काम ही नहीं हो रहा, मुझे लगता कि पता नहीं क्या, मैं समझाने नहीं सही पा बात रही, है, बट सही मेरे बात को ये फील होता है, कुछ नहीं अच्छा लगता तब, है ना, कि क्यों बैठे हैं घर, यार बीमार हो रही हूँ मैं। बड़ी बात है यार। लेकिन ये है कि ये मैंने ना हमारी इंडस्ट्री की औरतों में देखा है ये कि कितनी भी बीमार होती है, कितना भी होता है, लेकिन अगर वो औरत ने डिसाइड मैं कर तुझे लिया ना- बोलती हूँ ना, मेरी माँ, वो जाने तक मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ मुझे बुखार है करके सोई है पलंग पे। क्या बात है, माँ कसम, कभी नहीं। किस एज में गए वो? 83। वाह यार, पूरी क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है यार। और मतलब देखो क्या है ना कि दिमाग चलना, हाथ पैर चलने, 80 साल की उम्र में काम करना, वो सारी वो ब्लेसिंग्स है यार। और ये ब्लेसिंग्स से ज्यादा ना, ये एक अपन बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, आज किया कल 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 करके बड़ा होगा। ये वो है कि आपने 20-22 साल से जो मेहनत करना चालू किया ना, कि 80 साल में भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई नहीं मेरे को सोना है, मेरी कमर दुख रही है, कमर दुख रहा है, पैर है, बुखार है, डायबिटीज है, दबा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं काम करूंगी, उसके बीच में ये नहीं आड़े आएगा। ये बहुत बड़ी बात है यार। कैसे करते हो ताई ये? क्या सोचे ताई आप, क्या सोच सुबह, क्योंकि क्या मैं चाहता सोच हूँ के ना, निकल मैं दिए? चाहता हूँ ना ताई, घर पे जो बहुत औरतें बैठी है ना, वो शायद कुछ लोग अपने सपने छोड़ चुके हैं, कुछ लोग सोच चुके हैं कि नहीं अभी मेरी एज हो गई ना, मेरा खत्म, अब मेरा बेटा करेगा। एज कभी होता नहीं है, हम हमारे हाथों से निकाल देते उसको। एज होता नहीं है। यस, सही कहा, सही। उम्र बढ़ने वाली है लेकिन काम भी चालू रहना चाहिए।
काम चालू रहेगा तो तुम अच्छे रहोगे, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, तुमको लगेगा मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। मैं ऐसी बैठी तो ऐसी हो जाऊंगी, हाँ, सही कहा वो यार। मुझे पसंद नहीं है। करेक्ट। बिना काम मेरे से नहीं होता है बैठने को, लगता है मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे काम मिलना, इसीलिए फोन नहीं करती किसको। वो तो correct। अच्छा मेरी माँ कसम है, कभी किसी को फोन करके मुझे दो न काम। अभी परसों तेरा फोन आया तो मैं क्या बोली, तू करती है मुझे क्यों नहीं बुलाती, ये बोलूंगी। करेक्ट करेक्ट, सही बोले। मेरे को ऐसा लगता है अभी भी मास्टर शेफ में मुझे उनका फोन आया, तुम्ही जरा ऑफिस मध्ये याल का, म्हटलं काय या तर। मैं गई तो ऐसे 7-8 लोग बैठे थे, बातें हो गई। फिर उन्होंने पूछा आप घर में खाना कौन पकाता है आपके घर में? मैं बोली मैं पकाती हूँ। मैं बोली क्यों? नहीं ऐसे ही पूछा। तो बातें होने लगी खाने से। फिर उन्होंने वो सब्जेक्ट निकाला। तो मैं बोली आऊंगी, लेकिन मुझे बाकी सब नहीं आता है। ये अवन बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं अवन में बिना इस्तेमाल किए अवन बिगड़ गया। कभी खोला ही नहीं उसको, डर लगता है मुझे। लेकिन उधर मैंने टार्ट बनाया। क्या बनाया? टार्ट। अरे वो टार्ट, मैंगो टार्ट, हाँ बना दी। लेकिन उस दिन कितना मस्त बना। रणवीर सर ने देखा ये बनाया किसने? मैंने। जेठ मत बोलो, माँ कसम। तो अपना सर दिया, बोले मेरे सर पे हाथ रखो। मैंने हाथ रखा क्योंकि मैंने किया था। इतना पतला और इतना मस्त कलर आया था ना, मैं खुश हो गई। होली का था। अरे वाह। तो पूरण पोली टार्ट बनाया, मतलब टार्ट बना के उसमें पूरण जो करते हैं ना वो भरा था, और आधे में ब्लूबेरी का कंपोत बोलते वो बनाया, वो आधा रखा। एक एक वर्ड में वहां जाके सीखी। जिंदगी में कभी मेरे को भी नहीं पता कंबोड वो जो किया। और ताई और कौन परफेक्ट है वहां पे? सबसे अच्छा खाना कौन बनाता था जिसपे सबको उम्मीदें है कि ये तो राजू है ना, उसको राजू जो गोरा ऊंचा है, राजू लंदन वाला। उसका क्या मालूम है, वो बना रहा है, चाटा मार के निकल गए। वो तुझे देगा। ये मेरा खाओ, मैंने केक बनाया, तूने इधर तक भी नहीं लिया। अच्छा बनाए ना, अच्छा बनाए ना। अरे मुझे ऊपर तो करने दो उसको, उसके पहले अच्छा बनाए ना। अच्छा, लेकिन वो बनाता मस्त है केक भी, क्योंकि वो वहां बनाता है, वहां बनाता है। और लंदन में तो वैसे ही केक वेक के लिए मतलब बचपन से ही बनाता होगा यार। तेजू कैसा बनाती है भाई? तेजू भी बनाती है। हाँ अच्छा, चंदन भाई थे हमारे, अरे जो हमारी कम्युनिटी से। वो ना लेट आया, बहुत लेट आया, सब हम हो गए बाद में आया। तो ऐसा ना गरीब जैसा खड़ा था, तो मैंने उसको देखा। मैंने उसके साथ काम नहीं किया। कपिल के इसमें मैं एक ही बार गई थी। तो मैं बोली चंदन भाई आओ ना, बैठो ना। फिर वो बातें करने लगे, नहीं तो बेचारे ऐसे आके चुपचाप खड़े थे। ऐसा गरीब आदमी, अच्छा गरीब आदमी, गरीब मतलब अच्छा, मतलब स्वभाव से घमंडी नहीं है। कैसा गरीब बट वो यार बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है। बहुत अच्छे है चंदन भाई, और बहुत फनी है यार चंदन पाजी बहुत फनी है। मतलब मैं, मालूम है मुझे, जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था ना कॉमेडी सर्कस में, मैं बैठा एक बार, मैंने बोला भाई साहब ये इतना फनी आदमी है, गजब आदमी है वो। चंदन पाजी यू आर अमेजिंग यार। ये अपनी आपकी अर्चना काफी फेवरेट है ना? अरे वो बंदी हो गया रास्ता। अरे क्या हुआ भाई? मेरी ताई आपका एक और रील देखा था, यहाँ पर मिली है मर के ऊपर मत मिलना, ऐसा बोला उसको कि भाई। अर्चना बहुत सताती, एक तो इरिटेटिंग वॉइस, सब बोल दिया था इन्हें टीवी पे, पता है? हाँ एक आवाज होता है, तू इधर मिली ऊपर मत मिलना। अरे इरिटेट करती यार। एक तो बूढ़ी में नमक डाला कि नहीं याद नहीं रहता है, और मैं लोगों जैसा बार बार खाती नहीं, ऐसा वो मुझे आदत भी नहीं है। बीच में आके बोल। उस दिन हम ऊपर थे, सेब थे तो ऊपर थे, और ब्रह्मांड करने का था, तो वो कुछ शुगर का ना बेचारा ऐसा गोल बनाने का राजू बेचारा कर रहा है। ये वहां से राजू
मैं बोली क्यों उसको बुलाती हूँ, उसका टूट गया रे। हाय बेचारा। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है ना तो हिल जाता है, वो टूट गया। वो कितना गुस्सा हो गया था। यार बड़े भारती बड़ी मेहनत से कुछ बना। अरे इतना बड़ा गोल शक्कर का बनाने का था यार, और उसका हो रहा था गई। नहीं उससे नहीं हिला होगा ताई, वो आवाज से कड़क गया है ना। अरे बाप रे, अभी रो भी रही थी पीछे, जी कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे रही। कल मुझे उसने, आज सवेरे में उठी, क्या लिखा है मालूम है, आई एलिमिनेटेड। हाँ आई एम एलिमिनेटेड। हाँ हो गई, एलिमिनेट हो गई वो। मतलब उसने ताई को मैसेज किया कि उदास मत होना, मैं भी एलिमिनेटेड। मैं उदास नहीं हुई, तो मैंने तुरंत उसको फोन लगाया। मैं बोली 7 बजे का है, मतलब ये जाग रही है। हाँ ताई मैं हो गई, मतलब 2 बार तू बच गई थी ना, एक बार वो निकलने वाली है, उस दिन कैंसिल किया। एलिमिनेशन कैंसिल किया, बच गई। दूसरी बार कुछ हुआ, दीपिका गई, उसका वो दर्द चालू हुआ है, उसके लिए अच्छा खाना बनाती थी। उसको ये घर में सब नॉनवेज अच्छा बनाते हैं ना, हम लोग नॉनवेज खाते नहीं, मुझे तो हाथ लगाया तो उल्टी आती है। हाँ बस फिश खाते हो आप ताई? फिश अच्छा लगता है बस ताई, वो जो खाना बनाते फिर खा लो खुद। हाँ हम खाते हैं। मैं बचा हुआ उस दिन पूरण इतना अच्छा बना था ना, तो मैं डब्बे में भरी, घर लेके गई। हाँ सही है। मैंने इसको दिया। एक दिन कुछ बना था और इतना बचा तो मैं तल रही थी। हाँ रणवीर सर मुझे पूछते, अच्छा दुनिया के लिए कर रही है? मैं बोली पैसे दिए फोकट जा, ये माँ वाली बात ही बोली। इतना फुकट क्यों करने का यार, कोई तो खाएगा ना। करेक्ट भाई ये तो होगी मास्टर शेफ की बात है। अब लाफ्टर शेफ पूछते ताई हमारा वाला देखा जहाँ खाना खराब हो जाता है? नहीं, वो शो में आप जाओ ताई, आप जाओ वो ताई, शो आप तो गरम गरम तवा मार दूंगी। वो शो में ना कॉमेडियन खाना बनाते हैं एंड इट इज वेरी सिंपल, और आपके लिए तो मतलब जन्नत है वो शो, क्योंकि आपको बिना स्क्रिप्ट के आप वाट लगा दोगे जाके बनाओ कुछ भी, कहीं भी हाथ लगा बनाओ, मतलब लाफ्टर हंसी वाला है वो सारा। उस दिन मैंने गौरव के कान में बोला, तेरे साथ ये है, हाथ धोने को लगाओ, तो बोला क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी बड़ी साफ सफाई वाली हो ना ताई वो। मुझे अच्छा और ताई कैसी हो? ऐसा तो नहीं ना? नहीं मैं वही कह रही हूँ, गुस्सा था ताई? ओसीडी, आपको भी ओसीडी है ताई, ओसीडी है ताई, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव। मैं सवेरे उठी ना तो खींच के बराबर करती हूँ, उठने के बाद। बिग बॉस पे भी। भाई ताई बिग बॉस वो तो पूछा ही नहीं। ताई कितना दिन रुके थे? 77 डेज। अरे माँ कसम, भाई क्या क्या बहुत बड़ी बात है ताई, बहुत बड़ी बात है। क्या मेंटल स्टेट कैसी थी आपकी? पागल होते यार, है ना। मैं मेरा नंबर भूल गई थी। घर आने के बाद मुझे मोबाइल कैसा चलाते वो भी याद नहीं था। मेरी गैस की सिगड़ी ऑटोमेटिक है कि लाइट। मैं बोली ना कीड़े लगते इधर, कीड़े। क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम उसमें जाते हो ना, वो सब सुन के ना, और मैं अकेली घूमती थी। ना लड़कों में थी ना लड़कियों में थी। कौन साथी था आपका? साथी कोई नहीं था। मतलब कोई दोस्ती हुई जाके वहां पे? अरे जो लड़कियां थी वो सब छोटी है, उनके साथ मैं क्या बात करूं। करेक्ट। तो मैं अकेली बैठती थी, तो मेघा बोलती थी आओ ये ना, एकटी काय बसते ये ना, तो मैं जाती थी। और ताई लड़ाई हुई किसी से? नहीं, खाली एक किशोर चौगुले नाम का था, मुझे बहुत पका रहा था। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, मैं उसके साथ बात करना क्या देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था उधर जाएगी ना गुस्सा मत कर, गुस्से से गाली मत दे किसको, और स्टेटमेंट मत कर। बट यार आप जैसे हिम्मत वाली फीमेल ना हमने बहुत कम देखी है ताई, जो अपने आवाज, क्या होता है ना कि हमने तो टीवी में इधर उधर ना, और लड़कियां जब भी देखी दबी, कोई बोलेगा तो सुन लेगी। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ऐसी औरत है कि आपको अगर किसी ने छेड़ा भी होगा, क्योंकि आप हर इंडस्ट्री में काम करते हैं,
50 तरह के आदमी मिलते हैं, 50 तरह के अच्छे भी लोग होते हैं, 50 तरह के खराब भी होते हैं। ऐसे टाइम पे आपने हैंडल कैसे किया उन सबको, या कोई किसी ने मेरा कुछ बोल कैसा दिया? है मालूम जी। है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा मुझे लगा ना तो मैं तुमसे बातें करती हूँ, लेकिन बात करते करते मुझे लगा कि हर्ष मेरी ले रहा है तो मैं तेरी तरफ देखती ही नहीं, तो कुछ भी बोल, मुझे सुना ही नहीं देता हर्ष का कुछ, ये करने का ध्यान ही नहीं देता। ध्यान ही नहीं, ये नहीं कि जवाब दो उसको या उससे बात करो, कन्फ्रंट करो। अभी राजू और मैं गाड़ी में जाते थे ना, तो जाते समय मुझे छोड़ के राजू को छोड़ने जाते थे, तो राजू गुस्से से ना इतनी गालियां देता था, तो मैं बोली देख राजू, मैं छोड़ता हूँ तू 10 लोगों को बोल मत। मैंने जैसे जाके केतन को बोला, केतन मेरे से होता नहीं, मैं छोड़ती हूँ, तो केतन बोला सोडायचं नाही, करेक्ट करेक्ट तू राहायचं। करेक्ट। ये मैं ऐसे केतन को ही बोली, मैं दुनिया को नहीं बोली मुझे छोड़ना है। ना किसी को बोला कि मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, ना किसी के पास बोलने गई, ना किसी की सहानुभूति लेने गई। तुझे करने का नहीं है ना, गुस्सा आ रहा है ना, सीधा जाके बोलना मैं छोड़ रहा हूँ। सही बोले। तू तेरा बीपी क्यों बढ़ाता है? अग्रीड। क्योंकि वो लोग है कुछ भी बोलने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। और दुनिया तो है ही ना, अगर आपको जेन्युइनली डिसीजन ले लिया है कि करना है या नहीं करना है तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। और ताई एक लास्ट एक टॉपिक है, पवित्र रिश्ता। जब टीवी में एज अ सास आपका मतलब पागलपन हो गया था कि सब मतलब हम कैरेक्टर करने लगे थे। मेरी जिंदगी में आप कब आई? जब मैंने कॉमेडी सर्कस में एक कैरेक्टर लिखा था एक कॉमेडियन के लिए, जिसमें वो आप बन के आया था। हाँ, वो होता था कि अर्चना ये अर्चना करके, और पूरा एक 2-3 मिनट का था। तो उसके लिए मैंने आपको देखा, तो मैंने फिर वो टाइम पे नया नया यूट्यूब भी आया था, तो सब मिल जाता था यूट्यूब पे। तो मैंने आपके जवानी के सॉन्ग्स देखे, फिल्में देखी, फिर मैंने बोला माँ कसम कितना काम किया। हमको तो लगता है कि अरे ये एक एक्टर है, थिएटर एक्टर होगी और आ गई, पर आपने उससे पहले बड़ा काम किया था। तो पवित्र रिश्ता का कैसा आपका फील कैसा था, क्या था वहां पर, क्या एक्सपीरियंस था? मुझे पहले पवित्र रिश्ता कैसे मिला वो मैं बोलती हूँ। मैंने बालाजी की 2 सीरियल की थी। हाँ। कुछ इस तरह और थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमां। तो मुझे फोन आया कि ऑफिस में आओ ऑडिशन के लिए। ऐसे मैं ऑडिशन देती नहीं, सिर्फ अगर ऐड है तो मैं देती हूँ। ऐड वालों ने भी बुलाया तो मैं बोलती क्या है तुम लोग मुझे ऑडिशन को बुलाते, इतना बुढ़ापा आया, इतना काम किया, फिर भी आप बोलते, तो बोलते नहीं नहीं हमको मालूम है लेकिन एजेंसी को मालूम नहीं, तो आपका ऑडिशन दिखाना चाहिए। तो मैं जाती हूँ, यहाँ बालाजी में मुझे बुलाया, तो उसी वक्त और एक मराठी की औरत थी आर्टिस्ट, हम दोनों को वो रोल दिया। तो वहाँ जाके जुड़ा बांधा, साड़ी पहनी और मैं गई नीचे। पहले उसका हो गया, जो दूसरी थी उसका हो गया, फिर मेरा आया। तो उधर एक लड़की खड़ी थी। ये ऐसा है, वो वैसा है। मेरा दिमाग थोड़ा गर्म हुआ था। मुझे सिखाती है तू? हाँ यार, तेरी माँ भी मेरे से छोटी होगी, तू मुझे सिखाती है। मैं कुछ बोली नहीं, फिर कुछ बोली फिर से वो, तो मैं चढ़ बैठी मैं हमेशा की तरह, तू मुझे मत सिखाओ, मुझे मालूम है क्या करने का है। और मैंने किया। तो दूसरे दिन मुझे फोन आया ऑफिस में आ जाओ। तो मैं ऑफिस में गई तो मुझे समझा कि मुझे ये रोल मिल गया। ऐसा ये मुझे रोल मिला ऑडिशन करने के बाद, और दूसरी थी उसको नहीं मिला। फिर मैं गई, काम शुरू हुआ, एक एक सब मिलने लगे, और ये हमारा पवित्र रिश्ता 5.5 साल चला। वाह। और वो टाइम पे आप सब जगह पे छा गई थी। मतलब हर जगह सास बोलेगा तो उषा ताई। अरे मैं बोलती हूँ, मैं फिजी आइलैंड गई थी इवेंट करने को। ताई फॉरेन कंट्री भी गए हुए हो? बहुत घूमी है, बहुत शोज किए ताई ने। फिजी नहीं गए? साउथ अफ्रीका गई। वाह। हाँ जी, राजस्थान। और लंदन गए हो ताई? लंदन जाके आई, शो के लिए अमेरिका जाके आई, इजराइल 3 बार जाके आई। इजराइल क्या मस्त है यार। लोग पहचानते हैं इजराइल में? इजराइल में मैंने सुना आपको बहुत प्यार करते, बोली ना प्यार करते मुझे।
वाह यार। पहला ड्रामा किया, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया जब मैंने डांस किया था ना, हाँ 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 कोमड़ी पड़ाली, हाँ 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 जी अवार्ड में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे मैं बोली मैंने डांस नहीं किया कभी, 64 उम्र में मुझे डांस करने को लगाया वो लोगों ने। वो है YouTube में मिलेगा? मिलेगा। कोमड़ी पड़ा लितंगड़ी किसके साथ किया था? लंगड़ी गाला लाला। मैं बीच में है, बाकी सब बच्चे और मैं डर गई थी, तो बच्चों ने मुझे बोला ताई घाबरू नका, आमच्याकडे बघाणी कर। मतलब क्या बगा? कि ताई आप डरो मत, हमको देख देख के कर लो। कर लिया फिर। अरे भाई मुझे लगा कि महाराष्ट्र से बाहर नहीं गई होंगी, नहीं। लेकिन ये बाहर से अंदर ही बहुत कम आई है। इतना घूमी 5 साल जी वालों ने मुझे नचाया, 5 साल। हर बार जी रिश्ते डांस कभी किया ही नहीं, जो स्कूल में किया था वो बात अलग है, बुढ़ापे में डांस करने को लगाते यार। और मैं बोली ना मुझे डांस में, अरे कुछ करने का नहीं, खाली ठुमके मारो, ठुमके ने नाचत। ऐसे कहते थोड़ा सा है, आपने उधर से आना और ऐसे ऐसे करना, और वैसे ऐसे बहुत होता है फिर। हाँ 5 6 7 8 ऐसा करवा देते हैं कि। लेकिन ताई यार मुझे नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट में ताई की सारी बातें हम जान सकते हैं, है ना हर्ष? ताई आपसे के साथ ना इतने अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं ना। आप ज्ञान का भंडार हो, आप यूनिवर्सिटी हो, इतनी बातें। और एक्टिंग को लेकर जो आपकी समझ है ना ताई, वो इमेंस है। मैं पता नहीं वो लड़की ने आपको क्यों सिखाने की कोशिश की। मैं बताता हूँ कि जब हम पंच लिखते हैं ना ताई, तो बहुत पंजाबी स्टाइल में पंच लिखते हैं, जो कपिल भाई भारती ये जो स्टाइल लेके आया है उस स्टाइल में। और जब मैं वो स्टाइल की लाइनें आपको देता था ना, हम कभी आपको सिखाते नहीं थे, बताते, लेकिन आप ऐसा लाइन फोड़ती थी ना, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। बरोबर। मुझे आज भी याद है, खतरा में एक बार आप आई थी और आपने हमको रोस्ट किया था। वो मेरे को लगता है कि वो इससे बड़ी कॉमेडी कभी हुई नहीं है। आपने इस लेवल पर वो कॉमेडी की थी। हमने लिखा तो जो भी था, पर आपने उस ठा जो रोस्ट आज बोल रहे हैं लोग कि रोस्ट, वो रोस्ट, असली रोस्ट तो आपसे सीखना चाहिए। जो भाई वो आज भी वो इंस्टा पे वो क्लिप्स आते हैं, कब तेरे बाप को बांधा तू चुप रहे। हाँ, my ऐसे था। God, गजब ताई गजब। उस दिन कुछ मास्टर शेफ में हुआ, मतलब तू एक काम कर रहा है, मैं एक काम कर रही है, दोनों का अलग अलग खाना पकाना है। ट्विस्ट, तू मेरे जगह मैं रोने लगी। अरे ये मुझे चाइनीज को कुछ मालूम नहीं है। गौरव के जगह मुझे और मेरे जगह गौरव को दी। उसको क्या दिया? क्या बना रहे थे आप? मैं दाल ढोकली नहीं किया, उसको मैंने अलग किया, मतलब मोमो का आकार देके अंदर अलग ये करके मैंने किया था। और आधा यहाँ दाल उबालने को रखी है, यहाँ सब कर रही हूँ, और वो आधा छोड़ के उधर गई तो मैं रोने लगी, क्योंकि उधर का मुझे कुछ मालूम। फिर वो कह रहे थे ना, ये क्या कर रहे हैं आप, इसमें मिर्ची ज्यादा कम क्यों डाल रहे हो? वो तो चाइना वाले लोग तो ज्यादा, कोरियन लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये तो तुम लोग खाओगे ना। वो दूसरा कोरियन और महाराष्ट्रियन असं करून होतं। कि आपको पता है फ्यूजन थे। कहती ये तो इंडिया में खाएंगे ना। नहीं, एक नाम है ना, याद नहीं रहता, मैं हाथ पे लिख के लेती थी, गोची गारू। और ये कभी नाम सुना है तूने? गोची गारू क्या होता है? वो मिर्ची पाउडर। अरे गोची गारू। हाँ, और ताई फनी नाम क्या सुने आपने? और बहुत है रे, याद ही नहीं रहता है। हमेशा मुझे रणवीर सर हाथ पे क्या लिखा है दिखा। भाई मेरे हाथ तो हाथ खड़े हैं। मैंने तो लिखा है गोची और गारू। ओ माय गॉड यार। उधर एक कोबी था, पत्ता गोभी, वो इंग्लिश है। हाँ, उसका भी नाम कुछ अलग क्या? और मुझे ध्यान में नहीं रहता, तो मैं बुढ़ी हूं ना, भूल जाती हूँ, तो यहाँ सब लिख के, मतलब वो कुछ बोलेंगे ना तो ऐसा तो बोले ताई आप क्या बना रही हो? गोची गारू की सब्जी। लेकिन मुझे आज भी याद है, हर्ष कृष्णा ने किया था ना, पापड़ मैं खाएगी। कृष्णा ने एक उषा भाई पता है वो मैंने लिखा था, और मेरे को आज भी याद है कृष्णा भाई ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मेरे को फोन किया, बोलते हैं हर्ष क्या लिखा है, उषा नाटकर्णी वाला कैरेक्टर ये वो। बिकॉज हम इतना प्यार आपको बसा लिया है हमने अंदर, आपको पता है हमने आपको बसा लिया है। आपके लिए कभी भी लिखने बोलेंगे ना मेरे को, तो मैं अभी आप मेरे को बोले 5 मिनट में मैं लिख के दे दूंगा, और वो तगड़ा ही होगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर मन में बस गया। और वही कृष्णा भाई ने जब करते थे ना, तो एक दिन मैं कर रही थी और मैं करती गुस्से से,
तो उधर से कृष्णा आके हंसता था, तो मुझे भी हंसी आती थी। ऐसा 3-4 बार हुआ, फिर मैंने उसको मारा, कृष्णा को। तो मुझे बोला, माँ कसम मैं आपकी ये नहीं करता, मस्करी नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी जो ताकत है ना, वो देख के मुझे हंसी आती है कि जिस ताकत से आप बोलती है ना, वो देख के मुझे हंसी आती है। लंच ब्रेक पे ताई पहले आ जाती है, जंप मारती है, पापड़ तो मैं ही खाएगी, कहते स्लो मोशन में, ए पापड़ तो मैं। कितना फनी किया था यार, मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे तो ताई के साथ काम करना है यार, फिर से काम करना है। किसी को क्या बोलूं, अपने पति को बोल सकती है यार, मेरे को करना है। उषा ताई के साथ काम करना है। लेट्स डू इट, समथिंग कुछ तो करते हैं, यूट्यूब के लिए कुछ करते हैं और धमाल करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आज भी अपना देखो 1 घंटा हो गया बात करते हुए, और ताई ने भी इतना बताया है ना, इतना ही बताया, और बहुत सारी बातें हैं ताई आपके साथ। और भी हम लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा काम करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं। मुझे भी मजा आता है आप लोगों के साथ, आप दोनों मस्त हो। मुझे लगता है ताई जब हम थोड़ी एज हो जाएगी ना, हम ऐसे हो जाएंगे। तू तो मेरे को मैं सच में उषा ताई हूँ ना, जिंदगी भर काम पापड़ मैं खाएगी यार, मैं सच में। और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे को उषा ताई के साथ लोग जोड़ेंगे। वैसे तो मेरी औकात नहीं है ताई आपके जरा भी आपको मैच करने की, बट आगे चल के कहेंगे ना कि ये ऐसी है, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। ताई बस आशीर्वाद दीजिए हमें। मेरा तो आशीर्वाद आप दोनों के साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा ही बना रहेगा। मैं आपके लिए अच्छा ही चिंती हूँ। क्या बात है। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइस। ये पॉडकास्ट नहीं है, ये बस एक माँ के लिए बच्चों का प्यार है और एक माँ से सीखना है, क्योंकि हम इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ताई भले हम आपको हर हफ्ते फोन नहीं करते, लेकिन हाँ हम आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना हम हमारी मम्मी को करते हैं। यस, मैंने मास्टर शेफ शुरू होने से पहले ताई को फोन किया था। ऐसा नहीं कि मास्टर शेफ में देख, मैंने बोला ताई कैसे हो आप? ताई ने उठाया, कहती तू याद हूँ मैं कह रहे भाई भड़की ताई मिलते हैं वैसे कहा। वो कट्टू देखा 1 हफ्ते बाद मास्टर शेफ में डांट रही है अर्चना को। लेकिन ताई भगवान करे आप हमेशा खुश रहो, काम करती रहो, हेल्दी रहो और लोगों को बस धमकाती रहो। अपनी गुंडी ताई है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। अनुषा ताई को प्यार देते रहे।